अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चारों तरफ हाहाकार, लेकिन बेखबर है योगी सरकार। कोरोना, क्राइम और बाढ़ का यूपी पर हमला। सपा ने तीनों मुद्दों पर कर दी सरकार की फजीहत। एक एक मुद्दे पर सरकार को सुनाई खरी खोटी। अखिलेश यादव ने कहा सब राम भरोसे चल रहा है। कुछ दिन पहले तक योगी आदित्यनाथ मीडिया में देश के हीरो के तौर पर उभर रहे थे। देश का हर चैनल कोरोना पर योगी सरकार का गुणगान कर रहा था, लेकिन अब हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 5000 केस सामने आ रहे हैं, जो बताता है कि सरकार तारीफों में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी जिसका नतीजा अब लोग कोरोना के रूप में झेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ क्राइम और बाढ़ का कहर प्रदेश में चौतरफा मार लोगों पर पड़ रही है और सरकार के इंतजाम हाफते दिखाई दे रहे हैं। हालातों पर एक बार फिर सपा ने सरकार की एक एक मुद्दे पर नीतियों का पोस्टमार्टम कर दिया और अखिलेश यादव ने योगी सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। अखिलेश यादव ने मौजूदा हालात को देखने के बाद साफ शब्दों में कहा कि रामराज के दावे करने वालों के राज में सब राम भरोसे ही है, लेकिन सरकार के चमचे अब भी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कहा गया कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति कोरोना को लेकर देखने को मिल रही है। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्थितियां अब साफ संकेत दे रही हैं कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कब सरकार कोई बेहतर विकल्प तलाश करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांव के गांव डूबते जा रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री गंभीर दिख रहे हैं और ना ही जिलों के अधिकारी सक्रिय हैं। लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। मूक पशुओं का तो और भी बुरा हाल है। सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहरी इलाकों से टूट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों का ब्यौरा स्थानीय लोगों से हासिल किया तो फिर हालातों पर चिंता जाहिर की। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए आजमगढ़ के अधिकारियों से बात कर उन्हें राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में नदियां उफान पर हैं, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा, लोग ऊंची जगहों या फिर छतों पर बैठे हैं। अभी तक तहसील के अधिकारियों ने उनकी सुध तक नहीं ली। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को अंधेरे में छतों छप्परों पर बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है। कच्चे घर मकान गिर रहे हैं। बीमार लोगों को दवा तक नहीं मिल पा रही। कोई अधिकारी देखने नहीं आया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, देवरिया, मऊ, बस्ती, बाराबंकी, खुशीनगर, सीतापुर, बलरामपुर जिलों के गाँव में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहरी इलाकों से टूट गया है। घाघरा ने कई तटबंध काट दिए हैं। देवरिया में तटबंध कटने लगे हैं। गोंडा में भिखारीपुर बांध कट गया है और तटबंध टूट चुके हैं। रेल की पटरियां तक पानी में डूबी हैं। नाव की व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा, पशुओं के लिए चारा और तटबंधों की निगरानी में प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा। भोजन, चारा, दूध, केरोसिन के अभाव में लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक समेत एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के हाथ से पावर लेकर अधिकारियों को दे दी। अब अधिकारी जमकर मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन सरकार को ना तो सही रिपोर्ट देते हैं और ना ही लोगों की परेशानी पर संज्ञान लेते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कौन से रामराज का सरकार दावा कर रही थी? वो रामराज जिसमें अधिकारियों की मौज थी और जनता परेशान, या फिर वो रामराज जिसमें जनता को हर सुख सुविधा मिले? सरकार को रामराज की परिभाषा तो अब बतानी ही होगी और साफ करना होगा कि आखिर जनता को कब तक उसकी मूल जरूरतों की चीजें नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।